वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया जीके की जो सीरीज चलाई गई थी उसका सेकंड पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर का हो या किसी भी स्टेट का हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज के क्वेश्चन। यदि आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आज का जो अपना पहला सवाल है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? ठीक है, यानी कि संविधान सभा में कितने सदस्य जो है चुने गए थे, शामिल हुए थे? तो 389 बिल्कुल जो है राइट आंसर रहेगा, जो कि भिन्न भिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से चुनकर आए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा पहले एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, सचिदानंद सिन्हा, लेकिन जो है बाद में स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। यदि अस्थायी पूछा जाए तो सचिदानंद सिन्हा जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फिलहाल क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये पूछा है। या फिर अस्थायी अध्यक्ष भी कभी कभार जो है पूछ लिया जाता है। सचिदानंद सिन्हा जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसके लिए। तो एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए अस्थायी या फिर प्रथम अध्यक्ष, एक ही बात रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष पूछा गया है इस बार। तो बताइए, आपके सामने चारों ऑप्शन है, कौन सा जो है राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया हुआ? ठीक है, बताइए कब जो है भारतीय संविधान जो है अंगीकृत हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, यदि लागू करने की बात करूं तो 1950 रहेगा, और बनकर तैयार कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान किस तिथि को जो है लागू हुआ था? लागू है, याद रखेंगे। तो आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू करने का काम किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, तो बी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देखिए, आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? ठीक है, प्रस्तावना में कौन निहित नहीं है, ये बात पूछी गई। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक या राजतांत्रिक? तो बताइए क्या जो है निहित नहीं है? राजतंत्र जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, राजतंत्र का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ। ठीक है, किस वर्ष हुआ था, ये पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि भारतीय संविधान का गठन किस कैबिनेट मिशन के तहत किस वर्ष हुआ, ये पूछा गया है। तो 1946, ठीक है ना, 1946 को जो है ये संविधान सभा गठित हुई थी। 389 जो मेंबर इसमें इकट्ठे हुए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव बताइएगा किसके द्वारा पेश किया गया था? यहाँ से चार ऑप्शन आपके सामने, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, BR अम्बेडकर या फिर श्याम प्रसाद मुखर्जी। बताइए किसने पेश किया था? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बी जो है राइट आंसर रहेगा। जवाहरलाल नेहरू जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रभुसत्ता निहित है। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रभुसत्ता निहित है, बताइए राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री में है, या न्यायपालिका में, या संविधान में? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। राष्ट्रपति जो है बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा, राष्ट्रपति। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? ठीक है, कौन सी योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइएगा, कमेंट करते रहें राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा में
भारत में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया? ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव देखिए किसने पेश किया था। आपके सामने चारों ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम देने का काम करें और साथ ही साथ जो है बताते रहें। तो ऑप्शन नंबर जो बी है जवाहरलाल नेहरू जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्योंकि प्रस्तावना उनके द्वारा ही पेश की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? ठीक है, हिंदी जो भाषा है उसको जो है राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत जो है किसके द्वारा की गई थी? आपके सामने चारों ऑप्शन है, बताइएगा किसके द्वारा जो है ये वकालत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, आरवी घुलेकर। ठीक है ना, याद रखेंगे आरवी घुलेकर द्वारा जो है ये वकालत की गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? भाई कितने टाइम में जो है भारतीय संविधान तैयार हो चुका था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 1946 में स्टार्ट होकर के ये सिलसिला 1949 में जो है ख़त्म होता है और संविधान जो है बनकर तैयार होता है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। नेक्स्ट देखिए, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? ठीक है ना, संवैधानिक सलाहकार पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया था? आपके सामने चारों ऑप्शन है, बताइएगा किसको जो है नियुक्त करने का काम किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी वी.एन. राव जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, वी.एन. राव के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि आपको पता होगा, बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बताइएगा कब बना था। तो स्वतंत्रता तो आपको पता होगा 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन जो स्वतंत्रता अधिनियम है वो कब बना था, ये यहाँ सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 18 जुलाई 1947 को जो है ये नियम बना था, अधिनियम बना था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, 15 अगस्त फिर 1947 को जो है आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कन्फ्यूजन जो है पहले 2 ऑप्शन में जो है हो रही होगी ज़रूर मेरे ख्याल से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहेगा, माउंटबेटन। ठीक है ना, यदि स्वतंत्र भारत के पूछे तो माउंटबेटन, और भारत के पहले जो है राजगोपालाचार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रधानमंत्री कब बनाया गया भारत देश का? तो आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन है, बताइएगा किस ऑप्शन को जो है राइट यहाँ चुना जाए। ऑप्शन नंबर ए जो है 1946 में ही जो है अंतरिम जो सरकार थी उसमें जो है इनको प्रधानमंत्री चुन लिया गया था, और 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन बनाए गए? ठीक है ना, ये बात पूछी गई है, तो क्या पता पूछ भी ले एग्जाम में, तो बताइएगा। आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट देखिए, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है ना, गणतंत्र पूछा है यहाँ, स्वतंत्र नहीं पूछा। तो गणतंत्र बताना है आपको कब घोषित किया गया था। तो जैसा कि आपको पता होगा 26 जनवरी हाल ही में गई है ना, तो 26 जनवरी 1950 को जो है हिंदुस्तान देश को एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है एक ख्याति मिली थी। याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये सवाल आएगा। तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे आपने बताना है। चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने है, राजेंद्र प्रसाद जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा हिंदुस्तान देश का लौह पुरुष कहा जाता है, एकता का प्रतीक माना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट रहेगा, सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, मेरा जीवन संघर्ष के लेखक कौन थे जल्दी बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो क्या जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है स्वामी
सहजानंद बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 26वां क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी रियासतें थी? बहुत बार पूछा जाता और पूछा जाएगा भाई अब की बार भी। तो भारत में कितनी रियासतें थी बताना आपके सामने जो है 562 जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। 562 रियासतें हुआ करती थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब देश को आज़ादी मिली उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? ये सवाल पूछा गया है, बताइएगा। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बनाए गए थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे, याद रखेंगे। जिनको जो है पूरे हिंदुस्तान देश को एकजुट करने का श्रेय जाता है, पूरी सारी की सारी रियासतों और प्रांतों को मिलाने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है, इसीलिए जो है इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी 1946 में, तो बताइए उसके प्रधान कौन हुआ करते थे? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। जवाहरलाल नेहरू जो है उस सरकार के प्रधान हुआ करते थे। ये थी अपनी आज के